तुम्हें नर्क में गिरने से बचाया, तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया। वह स्वयं तुम पर कुर्बान है। वह तुम्हारे घर में तुम्हारा मेहमान है। कैसे खातिरी करोगे तुम उसकी? वह तुम्हें संपूर्ण अधिकार देने आया है। उसने स्वयं तुम्हें तीसरा नेत्र प्रदान किया है। उसने तुम्हारे मन के मैल धो डाले। उसने तुम्हारे जीवन को निर्मल कर दिया। ऐसे प्राणनाथ बाबा को भूलकर भला तुम्हें और कहां सुख मिलेगा? भगवान ने अपनी नजर जब इस संसार की ओर घुमाई तो उसकी नजर तुम पर टिक गई। तुम उसे उसके काम के नजर आए। उसने तुम्हारा श्रृंगार किया। याद करो उसके उपकारों को। क्या तुम उसके उपकारों का रिटर्न दे सकते हो? उसके बदले में तुम उसकी याद में मग्न हो जाओ। उपकार तुम्हारा बाबा
ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। बाबा के सभी रूहानी बच्चों को ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने धारणा के लिए पॉइंट दिए। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध पवित्र बनानी है। दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा कहते हैं मैं ना दैवी फूलों का बगीचा तैयार कर रहा हूँ, और तुम ही उस बगीचे के फूल हो, उस बगीचे की शोभा हो। और पुरुषार्थ ऐसा करना है, कांटा नहीं बनना, फूल बनना है। ओम शांति। आगे वरदान दिया बाबा ने। अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले सब अभ्यासी भक्त। डिटेल बताया बाबा ने। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत वेले याद के सब अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ। बाबा अमृत वेले पर कितना जोर देते हैं हमेशा। बाबा कहते हैं तुम्हारे लाइट और माइट का जो वरदान देने के लिए अमृत वेले की याद है, वो पावरफुल है, और उसी से वायुमंडल भी पावरफुल बनता है। तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नजर से निहाल करने की अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ समृद्धि से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा, तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और ये किला तभी मजबूत होगा। स्लोगन दिया बाबा ने। समझदार वह है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करता है। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे पर। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया। आज की जो साकार मुरली है उससे मैंने सम्मान लिया है। मैं अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा करने वाली अभ्यासी आत्मा हूँ। स्मृति में रखा कि अब हमें कांटों से फूल बनना है। हम जो देह अहंकार से गिरे हैं वही विकारों का कारण है। चिंतन में चिंतन किया। हमें अपने देह अहंकार व विकारों को पहचानते हुए बाबा की याद में रह हर समय उनकी याद में लगे रहना है। देह अहंकार को छोड़कर आत्मा की शुद्धि की तरफ बढ़ना है। चेकिंग किया कि क्या मेरा मुरली और मुरलीधर से अटूट प्यार है। मैं बाप को निराकार समझ उनकी पहचान कर उनकी श्रीमत अनुसार पुरुषार्थ करती हूँ। धारणा का पॉइंट लिया। बाप स्वर्ग की स्थापना करने के लिए आए हैं और रूह में वहां वापस भेजने के लिए, और हमें वहां वापस भेजने के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। हमें अपनी नकारात्मक आदतों और विकारों को छोड़कर देवताओं जैसे गुण अपनाने हैं। हमारी वृत्ति व दृष्टि पवित्र बनी रहे। अमृत वेले बाप को याद करने से हमारी आत्मा में शक्ति और शुद्धता भरती है। इसलिए हमें हर स्थिति में अपने विचार, शब्द और कार्य को शुद्ध रखना है। बाबा ने कहा है कि मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों सेवाएं हमें साथ साथ करनी है तथा स्व परिवर्तन भी करना है। तभी हम दूसरों का भी परिवर्तन कर पाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति जी। आज की सकार मुरली से मैंने सम्मान रखा। मैं आत्मा खुशबूदार रूहानी फूल हूँ। धारणा।
सवेरे अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। ध्यान रहे कि एक बाबा की याद के सिवाय दूसरा कुछ भी याद ना आए। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध और पवित्र बनानी है। योग अभ्यास। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दैवी गुण दैवी फूलों का बगीचा तैयार हो रहा है, इसलिए फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। कांटा नहीं बनना है। स्मृति। विश्व को लाइट माइट देने का अभ्यास करना है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। सेवा। अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। चिंतन। समझदारी से मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करनी है। चेकिंग। अपने को देखना है कि हम लक्ष्मी को वरने लायक बने हैं। हम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करते हैं। पोता मेल रोज लिख कर बाप को देते हैं। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की साकार मुरली से तो मान लिया, मैं सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति वर्षा प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास। सवेरे सवेरे उठ अशरीरी बनने का अभ्यास किया। धारणा। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध और पवित्र बनानी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करनी है। सेवा। मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं एक साथ करनी है। स्मृति में रखा, भक्ति मार्ग में तो अनेक ढेर सत्संग हैं, अब वास्तव में सत्य तो है ही एक बाप। अभी हम उनके संग में बैठे हैं। यह भी स्मृति रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं। चिंतन किया, अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए आए हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही स्वर्ग में जाएंगे। तुम फिर से पढ़ते हो, कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे। चेकिंग की कि मैं फूल कहाँ तक बना हूँ। अपने को आत्मा समझ बाबा को कितना याद करती हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैं समन रखा। मैं खुशबूदार फूल हूँ और बाबा मुझे कांटों से फूल बनाने आया है। और याद के लिए अशरीरी भाव का और आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास किया। और तीसरा जो धारणा की पॉइंट था कि ध्यान रखा कि कुदृष्टि न जाए, पवित्र दृष्टि हो सदा के लिए। और चौथा सेवा के लिए बाबा ने कहा है कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से साथ साथ सेवा करनी है। और पांचवा याद रखा कि खुशबू बाबा मुझे फूल बनाने आया है, वही पॉइंट मेरे को याद रहा बार बार। और छठा पॉइंट चिंतन की था कि बाबा को याद करने की आदत पड़ जाए, तो ये इसके ऊपर चिंतन किया। और सातवां जो चेकिंग था, बाबा ने आज पहले मीठे बच्चे में चेकिंग बताया था कि देह अहंकार में आके कांटा तो नहीं बनता हूँ, फूल बना हूँ, तो ये चेकिंग था। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से स्व मान लिया, मैं पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा करने वाली स्व अभ्यासी आत्मा। स्मृति में रखा कि पहले अपने को आत्मा निश्चय करना है, जैसे बाबा ने बोला है। आत्मा निश्चय करके बाबा से प्यार करेंगे तो यह भी अटूट निश्चय हो जाएगा कि निराकार परमात्मा ही इस भागीरथ पर विराजमान है। और लोगों को भी ये चीज समझानी है, हमें तो विश्वास है ही। और चिंतन का पॉइंट है कि याद से ही विकर्म विनाश होने हैं और याद करने से ही पाप कटते हैं, तभी लाइट का ताज मिलेगा। यही पवित्रता की निशानी भी यही है। और धारणा के लिए सवेरे अमृत वेले उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है और दृष्टि शुद्ध और पवित्र रखनी है। दैवी फूलों का क्योंकि बाबा बगीचा तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए हमें फूल बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। और चेकिंग के लिए हम कितना कांटे से फूल बने हैं, कितने दैवी गुण धारण किए हैं, ये चेकिंग करनी है। और नशे के लिए बाबा ने कहा जैसे कि आत्मा अपने मशूक को याद करती है, बाबा तो मशूक है हमारा। अब वह मशूक आया हुआ है और हमें सुंदर
बना रहा है, तो नशे और खुशी में रहना है और लगन की अग्नि से बाबा को याद करना और सेवा के लिए अपनी पावरफुल स्थिति बना करके मनसा सेवा करनी है और विश्व को लाइट और माइट का वरदान देना है और पावरफुल वायुमंडल बनाना है। योगाभ्यास के लिए मनसा सेवा का और अशरीरी बनने का योगाभ्यास। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। किसी की और पॉइंट सुनाना है किसी को? नहीं तो मुरली शुरू करते हैं। ओम शांति। आज की मुरली बहुत सुंदर है और शिवरात्रि के ऊपर आज बाबा महावाक्य सुना रहे हैं, बहुत सुंदर। तो बाबा आज है 28/2/1984 की मुरली। प्राण अव्यक्त बाप दादा द्वारा झंडारोहण। बाबा ने कहा कि आज 48वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलक्ष्य में ओम शांति भवन के स्टेज पर खड़े होकर स्वयं मीठे बाबुल ने झंडा लहराया तथा सभी बच्चों के प्रति मधुर संदेश में कहा। बाबा ने सबको मधुर संदेश में क्या बताया? ये बाबा कह रहे हैं कि बाबा कहते हैं बच्चों का झंडा सदा महान है और बच्चे नहीं होते तो बाप भी क्या करते? तो आप कहते हैं बाप का झंडा सदा महान है और बाप कहते हैं कि बच्चों का झंडा सदा महान है। तो बाबा कह रहे हैं कि गीत बज रहा था और बाप कहते हैं यही गीत बज रहा था कि बात बच्चों का झंडा जो है सदा महान है और सदा सभी बच्चों के मस्तक पर विजय का झंडा लहरा रहा है। सबके नैनों में, सबके मस्तक में विजय का झंडा लहरा रहा है। तो बाबा सब बच्चों के नैनों में, उसमें मस्तक में देख रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं यह एक झंडा नहीं लहराया, लेकिन सबके मस्तक में साथ साथ विजय का झंडा अविनाशी लहराया हुआ है। खाली झंडा नहीं है, बाबा कह रहे हैं कि सबके मस्तक में साथ साथ विजय का झंडा और अविनाशी लहराया हुआ है। बाप और बच्चों के वंडरफुल बर्थडे की मुबारक। फिर बाबा चारों ओर के बच्चों को कह रहे हैं कि चारों ओर के अति स्नेही सेवा के साथी सदा कदम में कदम रखने वाले बच्चों को इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन की बर्थडे की मुबारक हो। सब बच्चों को और खुद को बाबा बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं और सदा सभी बच्चों को बाप दादा याद प्यार और मुबारक के रिटर्न में स्नेह भरी बाहों की माला पहनाते हुए मुबारक दे रहे हैं। बाबा कितनी मीठी मीठी बातें बच्चों से इतना प्यार करते हैं। तो सभी बच्चों को यह अलौकिक बर्थडे विश्व की हर आत्मा यादगार रूप में मनाती ही आती है। तो बाबा कह रहे हैं कि क्योंकि बाप के साथ बच्चों ने भी ब्राह्मण जीवन में सर्व आत्माओं को बहुत 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 सुख, शांति, खुशी और शक्ति का सहयोग दिया है। वगैरह बाप के साथ बच्चों ने भी ब्राह्मण जीवन में जब आए तो सबको बहुत बहुत शांति, खुशी, शक्ति का सहयोग दिया है। तो इसी सहयोग के कारण सब दिल से शिव और शालिग्राम दोनों का बर्थडे शिव जयंती मनाते हैं, बच्चों का भी और बाप का भी, दोनों। तो ऐसे शालिग्राम बच्चों को शिव बाप और ब्रह्मा बाप दोनों की सदा पदम गुणा बधाइयां हो, बधाइयां हो। पदम गुणा बाबा बधाइयां दे रहे हैं बच्चों को, शालिग्रामों को। तो सदा बधाई हो, सदा वृद्धि हो और सदा विधि पूर्वक सिद्धि को प्राप्त। अच्छा, सभी को गुड मॉर्निंग बाबा कर रहे हैं। फिर अव्यक्त महावाक्य शुरू किए बाबा ने। बोले बाबा बता रहे बिंदु और बूंद का रहस्य। आज भोलानाथ बाप अपने भोले बच्चों से बच्चों का सो बाप का सो बच्चों का अवतरण दिवस अर्थात अलौकिक रूहानी जयंती मनाने आए हैं। बाबा कह रहे भोलानाथ में और बच्चे मेरे भोले हैं और अवतरण दिवस अलौकिक रूहानी जयंती मनाने आए हैं। तो भोलानाथ बाप को सबसे प्रिय भोले बच्चे हैं। भोले अर्थात जो सदा सरल स्वभाव, शुभ भाव और स्वच्छता संपन्न मन और कर्म दोनों में सच्चाई और सफाई है, वो बाबा भोले बच्चे, वो वाले पसंद है बाबा को, जिसका सरल स्वभाव हो, शुभ भाव हो
स्वच्छता संपन्न मन और कर्म हो, दोनों में सच्चाई सफाई, ऐसे भोले बच्चे भोलानाथ बाप को भी अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। बाबा उनको बहुत प्यार करते हैं। तो भोलानाथ बाप ऐसे सरल स्वभाव भोले बच्चों के गुणों की माला सदा ही सिमरन करते रहते हैं। और आप सभी ने अनेक जन्मों में बाप के नाम की माला सिमरन की, भक्ति में हम माला सिमरन करते थे, उसकी बात कर रहे हैं बाबा। और बाप अभी संगम युग पर बच्चों को रिटर्न दे रहे हैं, बच्चों की गुणमाला सिमरन करते हैं, बच्चों की माला बाबा सिमरन कर रहे हैं, रिटर्न दे रहे हैं बाबा। तो कितने भोले बच्चे भोलानाथ को प्यारे हैं। जो बाबा ने कहा कि जितना ज्ञान स्वरूप, नॉलेजफुल, पावरफुल, उतना ही भोलापन। ज्ञान स्वरूप भी है सब मेरे बच्चे, नॉलेजफुल भी है, पावरफुल भी है, लेकिन है भोलापन। भगवान को तो भोलापन प्यारा है ना। तो ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य को जानते हो ना, जो भगवान को मोह लिया अपना बना दिया। तो कितने अच्छे बाबा ने शब्द बोले इस मुरली में कि जो भगवान को भी मोह लिया है और अपना बना दिया। आज भक्तों और बच्चों दोनों का विशेष मनाने का दिन है। भक्तों का भी है बाबा कह रहे, बच्चों का भी। फिर बाबा ने कहा कि फिर भक्त के बारे में बाबा बात कर रहे हैं कि भक्त तैयारी कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, और आप सम्मुख बैठे हो। भक्तों की लीला भी बाप देख देख मुस्कुराते हैं, और बच्चों की मिलन लीला देख देख हर्षाते हैं। तो हमारी जो मिलन लीला उसको देख बहुत हर्षाते हैं और उनको खुद मुस्कुराते हैं, उन्हें देख देख के बाबा भक्तों की लीला को। तो एक तरफ योगी भक्त आत्माएं और दूसरी तरफ सहजयोगी बच्चे हो तुम मेरे। तो दोनों ही अपनी अपनी लगन से प्रिय हैं। भक्त अपनी लगन से प्रिय हैं और बच्चे अपनी लगन से। तो भक्त भी कोई कम नहीं है बाबा कह रहे। कल के दिन आकारी इष्ट रूप में चक्कर लगा कर देखना। बाबा कह रहे जब शिवरात्रि वाले दिन सुबह फरिश्ते रूप में चक्कर लगा के देखना कि बाप के साथ सालिग्राम बच्चों की भी विशेष रूप से पूजा होगी। तो आज पूजन बाप के साथ भक्तों का देखना। वही कह रहे हैं अभी अंत तक भी 9 भक्त जो है कोई कोई हैं जो सच्चे स्नेह से भक्ति कर भक्ति की भावना का अल्प समय का फल अनुभव करते हैं। वो कोई कोई है बाबा कह रहे, सभी नहीं 9 भक्ति वाले जो। तो कल का दिन भक्तों की भक्ति की विशेष लगन का दिन है। बाबा कह रहे समझा। फिर बाबा ने कहा कि आप सभी बाप की जयंती मनाएंगे या अपनी। सारे कल्प में बाप और बच्चों का एक ही बर्थडे हो, ये हो सकता है? ये कभी हुआ है? नहीं हो सकता ना। बल दिन वही हो, वर्ष वह नहीं हो सकता। बाप और बच्चे का अंतर तो होगा ना, लेकिन अलौकिक जयंती बाप और बच्चों की साथ साथ है। कितनी वंडरफुल वंडरफुल बात है ना ये बाबा कह रहे। आप कहेंगे हम बाप का बर्थडे मनाते हैं, और बाप कहते हैं बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, तो वंडरफुल बर्थडे हो गया ना। फिर बाबा कह रहे हैं कि अपना भी मनाते, बाप का भी मनाते। इससे ही सोचो कि भोलानाथ बाप का बच्चों के साथ कितना स्नेह है, जो जन्मदिन भी एक ही है। तो इतना मोह लिया ना भोलेनाथ को। बाबा कह रहे बच्चों ने मुझे भोलेनाथ को मोह लिया है। भक्त लोग अपनी भक्ति की मस्ती में मस्त हो जाते हैं, और आप पा लिया इसी खुशी में साथ साथ मनाते हैं, नाचते गाते रहते हैं कि हमने तो पा लिया भगवान को। जैसे एक बार मैं कहीं गई तो मैंने उनको कहा हमने तो भगवान मिल गया है। कह रहे आसान, हंसने लगे वो, कहते आसान थोड़ा भगवान मिल गया है भाई। मतलब उन्होंने विश्वास नहीं किया मेरी बात का कि भगवान हमें मिल गया। तो उन्हें परिचय नहीं है तो मैं कैसे विश्वास करेंगे। तो वह कह रहे यादगार जो बनाया है उसमें ही बहुत रहस्य समाया हुआ है। फिर बाबा आगे बता रहे हैं कि पूजा में चित्रों में 2 विशेषताएं विशेष है। जो पूजा होती है हमारी चित्रों की, उसकी 2 विशेषताएं बाबा बता रहे हैं। एक तो है बिंदु की विशेषता और दूसरी है बूंद बूंद की विशेषता। बाबा कहते हैं कि पूजा की विधि में बूंद बूंद का महत्व है। इस समय आप बच्चे बिंदु के रहस्य में स्थित होते हो। विशेष सारे ज्ञान का सार एक बिंदु शब्द में समाया हुआ है। हम तो बिंदु बन बाबा को याद करते हैं ना, ये रहस्य में स्थित होते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि बाप भी बिंदु, आत्माएं भी बिंदु, और ड्रामा का ज्ञान धारण करने के लिए जो हुआ फिनिश अर्थात फुल स्टॉप, बिंदु लगा दिया, वही बिंदु। तो परम आत्मा आत्मा और यह प्रकृति का खेल अर्थात ड्रामा। तो तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव करते हो, क्योंकि हम बाप बिंदु, सुम्बी बिंदु और ड्रामा बिंदु। तो इनको प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव करते हैं ना। तो इसलिए भक्ति में भी प्रतिभा के बीच बिंदु का महत्व है। फिर दूसरा बाबा ने बताया बूंद का महत्व, कि आप सभी याद में बैठते हो या किसी को याद में भी बिठाते हो। जैसे हम किसी को बताते हैं ऐसे योग करो, और याद में बैठते भी हैं उनको, तो किस विधि से कराते हो बाबा पूछ रहे। तो संकल्प की बूंदों द्वारा मैं आत्मा हूँ ये बूंद डाली। सबसे पहले हम ये तो कहते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ या मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, सर्वशक्तिमान बाबा का बच्चा हूँ, ऐसे कहते हैं। ये दूसरी बूंद है बाबा कह रहे। तो ऐसे सुसंकल्प की बूंद द्वारा
मिलन की सिद्धि को अनुभव करते हो ना, तो एक है शुद्ध संकल्पों की स्मृति की बूंद, और दूसरा एकदम शुद्ध संकल्प करते हैं ना कि मैं आत्मा हूँ, और दूसरा जब रूढ़ करते हैं बाबा से, बाप की एक एक महिमा और प्राप्ति के शुद्ध संकल्प की बूंद डालते हो ना, कहते हैं बाबा आपने हमने क्या से क्या बना दिया, हम क्या थे और हमें बाबा ने डॉक्टर किया, बाबा ने हमें चुना, तो कितनी महिमा हम करते हैं ना, रूढ़ करते हैं, बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया, हम तो ऐसे ही थे, खुश कर दिया, खुशी मिल गई बहुत। तो आप ऐसे हो, अपने हमको, आपने हमको ये बनाया, ऐसे कहते हैं ना बाबा बुद्धि को बता रहे हैं कि आपने हमको ये बनाया, यही मीठी मीठी शीतल बूंदे बाप के ऊपर डालते, अर्थात बाप से रूढ़ियान करते हो, एक एक बात करके सोचते हो ना, इकट्ठा नहीं। फिर बाबा तीसरी बात बता रहे हैं कि सभी बच्चे अपने तन मन धन से सहयोग की बूंद डालते, इसलिए आप लोग विशेष कहते हो। पूरी पूरी तालाब एक एक बूंद बूंद से तो घड़ा भरता है ना, कहते हैं। तो इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का जो कार्य है, सर्वशक्तिमान का बेहद का विशाल कार्य जो है, उसमें आप हरेक जो भी सहयोग देते हो, बूंद समान ही तो सहयोग है, सबका छोटा 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 सबका सहयोग है ना, बूंद बूंद। अब बूंद बूंद से जैसे कहते हैं ना घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद से सारा ये कार्य हो जाएगा। तो सभी की बूंद बूंद के सहयोग से सहयोग का विशाल सागर बन जाता है, और इसलिए पूजा की विधि में भी बूंद का महत्व दिखाया है। अब इसका क्या है कि जैसे शिवलिंग होता है ना मंदिर में, उसके ऊपर एक घड़ा सा लटका होता है, उसमें छेद होता है और उसमें पानी की बूंद टपकती रहती है, उसको बाबा कह रहे हैं। पूजा ही तो कवर करते हैं ना हम उसकी, तो बूंद का महत्व दिखाया है उसमें। बाबा फिर व्रत की विधि बता रहे हैं कि भक्त कैसे करते हैं और बच्चे मेरे कैसे करते हैं। तो विशेष व्रत की विधि दिखाते हैं। व्रत लेते हो ना आप सभी, बाप के सहयोगी बनने में व्यर्थ संकल्प के भोजन का व्रत लेते हो कि हम व्रत नहीं करेंगे, ऐसे हम लेते हैं ना व्रत, प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी भी बुद्धि में अशुद्ध व्यर्थ संकल्प स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये व्रत अर्थात दृढ़ संकल्प लेते हैं ना, हम सब बच्चे ऐसे करते हैं ना सभी। और भक्त लोग क्या करते हैं, अशुद्ध भोजन का व्रत रखते हैं, ये अशुद्ध भोजन नहीं खाएंगे आज हम। और साथ साथ आप सदा के लिए जागती ज्योत बन जाते हैं, हमारी ज्योत तो बाबा ने जगा दी ना, और वह उसके याद स्वरूप में जागरण करते हैं और रात भर जागरण करते हैं। तो आप बच्चों की अविनाशी रूहानी अंतर्मुखी विधियों को भक्तों ने स्थूल भारमुखी विधिया बना दी है, स्थूल में कर दिया उन्होंने, जो बाबा ने हमारी यादगार अविनाशी रूहानी जो थी ना अंतर्मुखी विधियां, उनको उन्होंने स्थूल में बना दिया है। लेकिन कापी आप लोगों को ही की है, बाबा कह रहे हैं देखो कापी तो आपकी की है, आपका ही नकल की है। जो कुछ टच हुआ रजो प्रधान बुद्धि होने के कारण ऐसी ही विधि बना दी। वैसे रजोगुणी नंबर 1 भक्त और भक्ति के हिसाब से सतोगुणी भक्त, तो ब्रह्मा और आप सभी विशेष आत्माएं निमित्त बनते हो ना। फिर बाबा मनसा सेवा के बारे में बता रहे हैं कि बाबा कह रहे फिर लेकिन पहले मनसा स्नेह और मनसा शक्ति होने के कारण मानसिक भाव की भक्ति शुरू होती है। ये स्थूल विधियां पीछे पीछे धीरे धीरे ज्यादा होती हैं, बाद में धीरे धीरे ये स्थूल जो विधियां बाद में बढ़ती रहती हैं। तो फिर भी रचयिता बाप अपने भक्त आत्माएं रचना को और उन्हों की विधियों को देख यही कहेंगे कि इन भक्तों के टचिंग की बुद्धि की भी कमाल है। मतलब भक्तों की भी टचिंग कोई होती है बाबा, उनकी भी कमाल है, उनको भी बाबा ये कह रहे हैं। फिर भी इन विधियों द्वारा बुद्धि को बिजी रखने से, विकारों में जाने से कुछ ना कुछ किनारा तो किया ना, कुछ तो उन्होंने अपनी बुद्धि को बिजी रखा ना, कुछ तो किनारा किया ना उसमें, बाबा कह रहे विकारों से। समझा आपके यथा सिद्धि की विधि भक्ति में क्या क्या चलती आ रही है, और अगर समझो ये वेदार्थ की जो विधि है भक्ति में क्या क्या चलती आ रही है, ये है यादगार का महत्व। डबल, फिर बाबा डबल विदेशी बच्चों को कह रहे हैं कि डबल विदेशी बच्चे तो भक्ति देखने से किनारे में रहते हैं, लेकिन आप सबके भक्त हैं, तो भक्तों की लीला आप पूज्य आत्मा को समझनी तो पड़ेगी ना। बाबा विदेशी को कहते हैं वो तो भक्ति नहीं करते ना, तो कह रहे हैं अपने भक्तों की लीला को पूज्य आत्मा को तो समझनी पड़ेगी ना। तो डबल विदेशी बच्चे अनुभव करते हो कि हम पूज्य आत्माओं को अभी भी भक्त आत्माएं कैसे पूजन भी कर रही हैं और आह्वान भी कर रही हैं, तो ऐसे महसूस करते हो। बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं, विदेशी बच्चों से कभी अनुभव होता है भक्तों की पुकार का, रहम आता है भक्तों पर, भक्तों का ज्ञान भी अच्छी तरह से है ना, भक्त पुकारे और आप समझो, नहीं तो भक्तों का क्या होगा फिर। तो इसलिए भक्त क्या है, पुजारी क्या है और पूज्य क्या है, इस राज को भी अच्छे तरह से जानते हो। पूज्य और पुजारी के राज को जानते हो ना, और उनसे कह रहे हो जानते हो। अच्छा, फिर बाबा कह रहे हैं कि कभी भक्तों की पुकार का अनुभव होता है, पांडवों को भी होता है, वह सिर्फ शक्ति को होता है। सालिग्राम तो ढेर होते हैं लाखों के अंदाज में, लेकिन देवताएं लाखों के अंदाज में नहीं होते। देवताएं तो थोड़े ही होते हैं, चाहे देवियां चाहे देवताएं हजारों के अंदाज में होंगे, लाखों के अंदाज में नहीं हो, हजारों में तो होंगे। अच्छा, इनका राज भी फिर कभी सुनाएंगे, बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा डबल विदेशियों में जो कह रहे हैं, जो आदि में आए हैं डबल विदेशी, उनके बारे में बता रहे हैं
कि ज्यादा में ज्यादा कितने वर्ष हुए, 9-10 वर्ष हुए तुम्हें आए हुए शुरू से। तो जो शुरू में एग्जाम्पल बने हैं, चाहे शक्तियां अथवा पांडव, उन्हों की भी विशेषता है ना। बाप तो सबसे पहले बड़ा विदेशी है, सबसे विदेशी कौन है, बाबा कह रहे हैं सबसे बड़ा विदेशी तो बाप है ना, ये इतनी दूर से आता है। तो सबसे ज्यादा समय विदेश में कौन रहता है, बाप रहता है ना, मेरे बाबा ही तो रहते हैं। तो अभी दिन प्रतिदिन जितना आगे समय आएगा, उतना भक्तों के आह्वान का आवाज, उन्हों की भावनाएं सब आपके पास स्पष्ट रूप में अनुभव होगी, जय जय समीप पाएगा समय, बाबा कह रहे हैं। और कौन सी इष्ट देवी व देवता हो वो भी मालूम पड़ेगा, बाबा कह रहे हैं। पूरी बाबा ने पूरी बात इसमें समझा दी है आज। तो थोड़े पक्के हो जाओ, बाबा कह रहे हैं, फिर ये सब दिव्य बुद्धि के टचिंग द्वारा ऐसा अनुभव होगा जैसे दिव्य दृष्टि से स्पष्ट दिखाई देता है। अभी तो सज रहे हो, बाबा कह रहे हैं अभी तो तैयार हो रहे हैं ना मेरे बच्चे, सज रहे हैं दिव्य गुणों से, तो इसलिए प्रत्यक्षता का पर्दा नहीं खुल रहा है। जब सज जाएंगे तब पर्दा खुलेगा और सोम को भी देखेंगे, फिर सबके मुख से निकलेगा ये फलानी देवी भी आ गई, फलाना देवता भी आ गया। अच्छा, अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सदा भोलेनाथ बाप के सरल चित सहज स्वभाव वाले सहज योगी भोले बच्चे, सदा बिंदी और बूंद के रहस्य को जीवन में धारण करने वाले, धारणा स्वरूप आत्माएं, सदा मन वाणी कर्म में दृढ़ संकल्प का वर्त करने वाली ज्ञानी आत्माएं, सदा अपने पूज्य स्वरूप में स्थित रहने वाली पूज्य आत्माओं को भोलानाथ वरदाता विधाता बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। थोड़ी देर जब बाबा को याद करके फिर प्रश्न उत्तर लेते हैं। ओम शांति। ओम शांति। पहला प्रश्न है, बाप कहते बच्चों का झंडा सदा महान है और बच्चे कहते बाप का झंडा महान है, इसका अर्थ समझाएं। अनीता बहन, रानी बहन। ओम शांति जी। लगता है अनीता बहन तो है नहीं। आज 48वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के उपलब्ध में ओम शांति भवन की स्टेज पर खड़े होकर स्वयं मीठे बाबुल ने, हाय कितना टचिंग शब्द है ना ये, मीठे बाबुल बहुत ने, सुंदर बाबुल ने, हाँ। और झंडा लहराया और सभी बच्चों के प्रति साकार बाबा ने उस समय बड़ा मधुर संदेश भी दिया। और संदेश में कहा, बाप कहते हैं बच्चों का झंडा सदा महान है। बच्चे नहीं होते तो बाप क्या करते? तो बाप, बच्चे भी कहते हैं कि बाप का झंडा सदा महान है। और यही गीत भी बज रहा था कि बाप कहते हैं बच्चों का झंडा महान और बच्चे कहते हैं कि बाप का झंडा महान। तो बाबा ने कहा कि सदा सभी के बच्चों के मस्तक पर विजय का झंडा लहरा रहा है ना। वो झंडा तो लहराते ही हैं हम सब शिव जयंती पर, लेकिन बाबा ने बच्चों के मस्तक पे देखा कि सबकी मस्तक मणि आत्मा के रूप में लहरा रही है ना। विजय का झंडा, आत्मा विजय झंडा लहरा रहा है ना सबके नयनों में भी, और सबके मस्तक में भी विजय का झंडा लहराया हुआ बाप दादा ने देखा। यह एक झंडा नहीं लहराया, लेकिन सबके मस्तक में साथ साथ विजय का अविनाशी झंडा भी लहराया। सभी बाबा ने अपना वरदानी हाथ सभी के मस्तक पे रख के सभी के मस्तक पर विजय भाव का तिलक तो दिया ही है। तो सभी सफलता मूर्त, विजय मूर्त आत्माएं तो हम सब हैं ही। और बाप और बच्चों के वंडरफुल बर्थडे पर, बर्थडे की मुबारक और चारों ओर के अति स्नेही सेवा के साथी बच्चों को, सदा कदम पे कदम रखने वाले बच्चों को देखो बाबा कितना प्यार देते हैं और कितनी महिमा करते हैं। हम सब बच्चों का यही तो एक लक्ष्य है कि हम बाप के कदम पे कदम रख के बाप को प्रत्यक्ष करें। तो इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन की बर्थडे की मुबारक हो। सदा सभी बच्चों को बाप दादा बहुत बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं, और बाप दादा याद प्यार और मुबारक के रिटर्न में स्नेह भरी बाहों की माला पहनाते हुए, हाय बाबा कितना प्यार लुटाते हो, मुबारक दे रहे हैं। और सभी बच्चों को यह अलौकिक बर्थडे विश्व की हर आत्मा यादगार रूप में मनाती ही है।
क्योंकि बाप के साथ नहीं, ये अगला है। हाँ जी, बस यहाँ तक ही है। और रितु बहन, आपने बहुत अच्छी मुरली समझाई। क्या प्यार से पढ़ते हो आप, कितनी आपकी आवाज प्यारी है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा का, बहुत अच्छा बताया आपने भी, बहुत प्यार से। सेकंड प्रश्न लेते हैं कि बाप के साथ बच्चों ने भी ब्राह्मण जीवन में सर्व आत्माओं के किस किस बात में सहयोग दिया? ओम अशोक भाई और शांति। सुरेश में। ओम शांति। बाप के साथ बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में सभी आत्माओं को बहुत 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 सुख, शांति, खुशी और शक्ति का सहयोग दिया। इसी सहयोग के कारण बड़े दिल से सभी शिव बाप और बच्चे बच्चे शालिग्राम दोनों ही अपना बर्थडे अर्थात शिव जयंती मनाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली पढ़ी आपने। बाबा कहते हैं कि किन किन बातों में सहयोग देते हैं ब्राह्मण जीवन में जो बच्चे। हम्म, बाबा कहते हैं कि मेरे ब्राह्मण बच्चे और ब्राह्मण जीवन में सर्व आत्माओं को बहुत बहुत सुख, शांति, खुशी और सहयोग, शक्ति का सहयोग दिया है। बाबा ने अंडरलाइन किया भी, बहुत बहुत सहयोग दिया है। सुख भी दिया, शांति भी दी, खुशी भी दी और शक्तियां भी दी। तो फिर बाबा ने कहा कि इसी सहयोग के कारण सब दिल से शिव और शालिग्राम दोनों का बर्थडे शिव जयंती मनाते हैं। तो ऐसे शालिग्राम बच्चों को शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों की सदा पदम गुना बधाइयां 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 हो। और फिर बाबा कहते हैं सदा बधाई हो, सदा वृद्धि हो और सदा विधि पूर्वक सिद्धि को भी प्राप्त हो। तो फिर बाबा आगे कहते हैं कि अच्छा, सभी को गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हाँ ओम जी, दोनों ने बहुत अच्छा समझाया। अगला प्रश्न है, भोलेनाथ बाप को सबसे प्रिय कौन से बच्चे हैं? मीतू बहन, प्रीति बहन, शायद दोनों नहीं है ना? दोनों ही नहीं है। आप बता दीजिए। मैं भोलेनाथ बाप को सबसे जो प्रिय है वो उसके भोले बच्चे ही हैं। जैसे बाप ऐसे ही बच्चे। भोले का बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से इसको भी व्याख्या कर दी। भोले अर्थात जो सरल स्वभाव, शुभ भावना से वाले, स्वच्छता संपन्न, मन और कर्म में सच्चाई और सफाई हो, ऐसे जो भोले बच्चे होते हैं, उन भोले बच्चों पर भोलानाथ मेहरबान है, क्योंकि वो ऐसे भोले बच्चे बाप को जो है आकर्षित करते हैं। और भोलानाथ बाप ऐसे ही सरल स्वभाव वाले बच्चों को गुणों की माला पहनाते हैं। जैसे बच्चे बाप को याद करते हैं, ऐसा बाप भोलानाथ भी अपने भोले बच्चों का सिमरन करते हैं, वो भी उनको याद करते हैं। ओम शांति। मेरे ख्याल आशना बहन भी नहीं है ना? आशना बहन भी नहीं है। आशना आज बहन भी नहीं है। आज के दिन तैयारों में भक्तों और आप बच्चों में क्या फर्क है? मैं बताऊंगा इसको, ये निकालना पड़ेगा बस। कोई और बताएगा? चलो फिर अगला प्रश्न लेते हैं। पूजा में चित्रों में कौन कौन सी विशेषताएं हैं? अर्चना बहन है? अर्चना बहन तो है। दो विशेषताएं हैं। और अच्छा, चिन्ह बहन नहीं है। नहीं है। अच्छा, चलो। मैं बता देती हूँ। हाँ बताओ। बताइए बताइए बताइए, आज हाँ तो जी, बोनस कमाने का मौका हाँ है। जी, हाँ जी मैं बताती हूँ। प्रश्न है कि पूजा में चित्रों में कौन सी विशेषताएं हैं? तो बाबा ने कहा कि विशेषताएं, दो विशेषताएं बताई हैं, दो विशेष विशेषताएं हैं। एक तो है बिंदु की विशेषता और दूसरी है बूंद बूंद की विशेषता। थोड़े बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने समझाई है मुरली में, एक एक चीज की मतलब बहुत सुंदर तरीके से। बाबा ने कहा कि पूजा की विधि में बूंद बूंद का महत्व है। पूजा में इस समय आप बच्चे बिंदु के रहस्य में स्थित होते हो, विशेष सारे ज्ञान का सार। क्योंकि हमें तो बाबा बिंदु का ज्ञान देता है, आत्मा का ज्ञान देता है ना।
मगर पूजा में क्या है, बूंद बूंद का महत्व है, क्योंकि पूजा भाव से अपनी विधि से करते हैं भक्त लोग। बाप भी बिंदु, आप आत्माएं भी बिंदु, कि बाबा ने बिंदु का हमें आत्मा का ज्ञान दिया है जो बिंदु स्वरूप है। और ड्रामा का ज्ञान धारण करने के लिए जो हुआ फिनिश अर्थात फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप का भी कितना अच्छा बिंदु बाबा ने समझाया है, जिससे सारा व्यर्थ ही समाप्त कर दिया हमारा। परमात्मा आत्मा, और यह प्रकृति का खेल अर्थात ड्रामा, और ड्रामा भी बिंदु बाबा ने कहा है। ये खेल ही तीन बजे, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा बिंदु, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव करते हो ना। बाबा तो यही चाहता है कि मेरे बच्चे जो हैं इन तीनों बिंदुओं में परफेक्ट हो जाए। इसलिए भक्ति में भी प्रतिभा के बीच बिंदु कम है। इसीलिए बाबा ने कहा कि प्रतिभा के बीच जो है भक्ति में भी बिंदु कम है। दूसरा बताया कि बूंद कम है। तो बाबा ने कहा कि सभी याद में बैठते हैं, किसको भी याद करते हैं तो किस विधि से कराते हो? संकल्पों की बूंदों द्वारा। संकल्प करते हैं ना कि मैं आत्मा हूँ, ये बूंद डालते हैं, सबसे पहला पाठ यही पढ़ाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। फिर बाप का बच्चा हूँ, दूसरी बूंद दूसरा पाठ यही पढ़ाते हैं परमात्मा का, कि बाप का बच्चा हूँ तो मेरा पिता कौन है? परमात्मा है। ऐसे शुद्ध संकल्प की बूंद द्वारा मिलन की सिद्धि को अनुभव करते हो ना। और ये सब अनुभव हम करते ही हैं, सब बाबा के बच्चे। तो एक है शुद्ध संकल्पों की स्मृति की बूंद। एक बाबा ने कहा कि हम जो, बाबा कहता ही है कि शुद्ध संकल्प और श्रेष्ठ संकल्प जो हैं वही हमारे स्मृति में रहने चाहिए। और दूसरा, जब रूह रेहान करते हो बाप की एक एक महिमा और प्राप्ति के शुद्ध संकल्प की बूंद डालते हो। तो जब रूह रेहान बाबा से करते हैं तो बाबा की एक एक महिमा और शुद्ध संकल्प की बूंद डालते हैं। आप ऐसे हो, आपको ये रूह रेहान करते हैं ना कि बाबा आप ऐसे हो, हमको ऐसे ऐसे बनाया है। ये मीठी मीठी ये रूह रेहान की शीतल बूंदे बाबा के साथ हम, रूह रेहान को बाबा ने शीतल बूंदे कहा है ना, जैसे अर्थात बाप से रूह रेहान करते हो, एक एक बात करके सोचते हो ना, इकट्ठा ही नहीं प्यार से बाबा से रूह रेहान करते हैं ना। तो तीसरी बात कही है, सभी बच्चे अपने तन मन धन से सहयोग की बूंद डालते। तो बाबा ने शुरू में भी कितना सुंदर कहा है कि ये जो बच्चे मेरे सहयोगी बनते हैं। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये जो जन्मदिन है बच्चों का भी है, इसलिए आप लोग विशेष कहते हो फुरी फुरी तालाब, बूंद बूंद से तालाब भरता है ना, जैसे कहते हैं। इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य, सर्वशक्तिवान का बेहद का विशाल कार्य, उसमें हर बच्चा बाबा समझता है मेरा सहयोगी है। तो भूत समान ही तो सहयोग है ना। बाबा ने कितना बच्चों को देखो कितना ऊपर उठाया है, कितना नशे की बात कही है कि मेरे बच्चे कितने सहयोगी। सभी की बूंद बूंद के सहयोग से सहयोग का विशाल सागर बनता है। तो कहते हैं ना बूंद बूंद से घट भरता है, वही चीज है कि सागर बन जाता है कैसे। इसलिए पूजा की विधि में बूंद का महत्व है। हाँ जी, बहुत सुंदर बताया आपने। और आज मुरली ने एक शब्द इतना अच्छा लग रहा था, कई बार मैंने मुरली हाँ, पढ़ी बहुत आज। बहुत सुंदर मुरली है आज। हाँ, लगता है कि कितने भाग्यशाली हैं हम बच्चे ना। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। हाँ। अब अगला प्रश्न है कि भक्त और आपको व्रत में क्या अंतर है? स्पष्ट करें कविता बहन, विनीता बहन। ओम शांति। पहले हम भक्ति मार्ग में थे ना, तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक अपना अनुभव सुनाती हूँ। हम जगन्नाथपुरी गए थे, तो पंडित जी बैठे ना, तो उन्होंने कहा यहाँ आकर ना कोई एक फल छोड़ना होता है। तो मेरे को समझ नहीं आया कि कौन सा फल छोड़ना है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 1 साल के लिए चीकू नहीं खाऊंगी। आज मुझे इतनी हंसी आती है उस बात को याद करके कि बाबा कौन सा फल छोड़ने के लिए कहते हैं। जो भी हमने किया है, हमारे अंदर जो मैंपन है कि मैं ये कर रही हूँ, वो छोड़ना है और अपने विकार छोड़ने हैं। और हम क्या बाह्य चीजों को पकड़ कर बैठे हुए थे। तो वो वही बातों के साथ हम जब इस चीज को रिलेट करते हैं ना, तो और मजा आता है सुनने का। विशेष व्रत की बाबा वृत्ति दिखाते हैं कि व्रत लेते हो कि आज ये नहीं खाना, आज ये खाना है। तो बाबा के सहयोगी बनने में व्यर्थ संकल्प के भोजन का व्रत लेते हो कि कभी भी बुद्धि में अशुद्ध और व्यर्थ संकल्प ना आए। और ये व्रत लेके हम दृढ़ संकल्प करते हैं। तो व्रत और भक्त लोग जो है वो अशुद्ध भोजन ना खाएं, ये व्रत रखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि साथ साथ सदा के लिए जागती ज्योत बन जाते हो और वह उसके याद स्वरूप में जागरण करते हैं।
और बच्चों की अविनाशी रूहानी अंतर्मुखी विधियों को भक्तों ने बाह्य मुखी विधियां बना दी हैं। वही जो मैं अपना अनुभव के द्वारा मैंने बताया, तो बाबा वही कहते हैं कि काफी आप लोगों की है, जो कुछ भी टच हुआ है रजो प्रधान बुद्धि होने के कारण ऐसी विधि बना दी गई है। रजो गुणी नंबर 1 भक्त और भक्ति के हिसाब से सतोगुणी भक्त। तो ब्रह्मा और आप सब विशेष आत्माएं निमित्त बनते हो बाबा के कार्य में। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया बहन ने। तो बाबा ने बोला है कि हमारे व्रत में और भक्तों के व्रत में क्या अंतर है। तो इस अभी बहन ने बहुत अच्छे से क्लियर से बताया है कि जो हमारे अंदर होता है कि हम अपने अंदर अपनी नेगेटिविटी को निकालते हैं। हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है, व्यर्थ जो हमारे बोल, संकल्प, कर्म होते हैं ना, अपने विकार होते हैं, हम क्या करते हैं कि उनका व्रत लेते हैं। जैसे बाबा शिवरात्रि में बताते हैं ना कि वो लोग क्या-क्या चढ़ाते हैं, भांग, धतूरा, है ना, अक के फूल। तो वो बाह्य चीज़ों में सोचते हैं कि हमने ये चीज़ें चढ़ा दी तो हमारी भक्ति सफल होती है। ये उनकी भक्ति के रस्म-रिवाज है। लेकिन हमारे को बाबा ने क्या सिखाया है कि अपने विकारों को छोड़ना है। मतलब बाबा को अपने सब विकार अर्पित करने हैं। अपने विकारों को अगर हम अर्पित करते हैं तो ये हमारी जो अंदर की चीज़ होती है ना कि जो हमने अपने संकल्प, बोल और कर्म बाबा को अपने जो है मतलब उनके उनके रू 1 सेकंड। हाँ, तो अपने व्यर्थ संकल्प, भोजन उनका व्रत लेना। वो लोग जो व्रत रखते हैं तो क्या करते हैं कि आज हमने ये नहीं खाना, अन्न नहीं खाना, हमने आज प्याज़, लहसुन नहीं खाना। तो हमने तो ये पूरी ज़िंदगी का ही व्रत रख लिया है कि हमने बाहर का नहीं खाना है। हमने अपने प्याज़, लहसुन का व्रत पूरी ज़िंदगी का हमने तो अपना व्रत ले लिया। वो कुछ समय के लिए व्रत लेते हैं भक्ति मार्ग के अंदर और हम अपना पूरी ज़िंदगी का हम लोग अपना ये व्रत लेते हैं। तो हमारे व्रत जो है वो संकल्पों के ऊपर चलते हैं कि हमने एक बार संकल्प ले लिया तो हमने उसके ऊपर चलना है। व्यर्थ के संकल्प, बाहर का बाह्य अशुद्ध भोजन है वो तो हमने लेना ही नहीं है। तो अशुद्ध व्यर्थ संकल्प स्वीकार ही नहीं करने हमने। तो ये हम दृढ़ संकल्प लेते हैं। और भी बाबा ने कहा है कि आप तो हमेशा जागती ज्योत बनकर रहते हो, है ना? क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें क्या सिखाया कि हमारे अंदर जो ज्योत जल रही है वो हमेशा जलती रहेगी। आत्मा को आत्मा स्वरूप में ही देखना है, वो हमारी ज्योति हमेशा जगती रहेगी। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जागरण करते हैं भक्ति मार्ग के अंदर, रात-रात भर जाग के परमात्मा को याद करते हैं, उनकी याद में भजन, कीर्तन इतना शोरगुल करते हैं और हम आत्मा शांति में बैठ के सुबह 2:30 बजे अमृत वेले उठ के बाबा को याद करते हैं, तो हम जागती ज्योत बन जाते हैं और उसके याद स्वरूप में जागरण करते रहते हैं ना वो लोग तो। और अविनाशी रूहानी अंतर्मुखी विधियों को भक्ति ने स्थूल बाह्यमुखी विधियां बना दी। तो यही अभी मैंने जो बताई वो बात की हम लोग उन्होंने बाह्य मुखियों से अपनी विधियों को बना लिया। तो आप कॉपी तो हमारी ही करते हैं वो, लेकिन उनका तरीका भक्ति मार्ग का है स्थूल की चीजों में और हमारा है अंतर्मुखी होकर करना। तो उसी के कारण रजोप्रधान बुद्धि होने के कारण ही ऐसी विधि बना दी है उन्होंने, है ना? तो वैसे रजोगुणी नंबर 1 भक्त होते हैं और भक्ति के हिसाब से भी सतोगुणी भक्त हैं। तो ब्रह्मा और आप सभी विशेष आत्मा इसके निमित्त बनते हो। तो बाबा ने कहा है कि जो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से जो सीखा है और हम सभी विशेष आत्माएं उसके निमित्त बनती हैं। तो इसलिए उनके भक्ति मार्ग में और हमारे में बहुत अंतर हो जाता है। ओम शांति। हाँ जी, दोनों बहनों ने बहुत सुंदर बताया, बहुत अच्छे डिटेल में। अगला प्रश्न लेते हैं कि सबसे पहले भक्ति कौन से भाव की शुरू होती है? सीमा बहन, सोन बहन, दोनों। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन। सबसे पहले भक्ति कौन से भाव से शुरू होती है? सबसे पहले मनसा स्नेह और मनसा शक्ति होने के कारण मानसिक भाव की भक्ति शुरू होती है और स्थूल विधियां जो है वो तो फिर पीछे होती हैं। लेकिन फिर भी बाबा भक्तों की उन विधियों को देखकर कहते हैं कि भक्तों की टचिंग की बुद्धि की भी कमाल है कि इन विधियों द्वारा बुद्धि को बिजी तो रखते हैं और विकारों से किनारा कर लेते हैं। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। प्रश्न है कि सबसे पहले भक्ति कौन से भाव से शुरू? तो सबसे पहले मनसा स्नेह और मनसा शक्ति होने के कारण बाबा ने कहा कि मानसिक भाव से, भक्ति में भी भावना तो बहुत होती है ना भक्तों की,
ये स्थूल विधियां बाबा ने कहा कि पीछे पीछे धीरे धीरे ज्यादा होती हैं। शुरू में तो भाव का ही भक्ति में भावना तो बहुत होती है, क्योंकि हमने ये सुना भी है, जैसे मीरा वगैरह भक्तों के बहुत बहुत सबने ही किस्से कहानियां भी सुने हुए हैं कि कैसे कैसे भक्त हुए हैं कि वो इतने भाव से मस्त हुए थे, मीरा को कुछ वो साक्षात्कार ही होते रहते थे। जैसे जैसे आज भी मुरली में था ना, तो दीदी ने शायद कल था के बताया था कि मीरा वैकुंठ में नहीं गई, मगर वो मगन रहती थी क्योंकि उसकी भावना बहुत थी। तो ये स्थूल विधियां पीछे पीछे धीरे ज्यादा होती हैं। फिर भी रचयिता बाप अपने भक्त आत्माएं रचना को उन्हीं की विधियों को देख के यही कहेंगे। बाबा को फिर भी भक्तों की ये जो भावना है बहुत अच्छी लगती है, कहा कि भक्तों की टचिंग की बुद्धि भी कमाल की है। बाबा ने उनकी भक्तों की जो भावना है, टचिंग की बुद्धि की जो भावना है, उसको भी बाबा ने कहा कि कमाल की है। फिर भी इन विधियों द्वारा बुद्धि को बिजी रखने से, कितनी अच्छी चीज है कि बुद्धि को बिजी रखते हैं और भावना में, स्वच्छ भावना में पवित्र ही होती है ना भक्ति में, तो इससे कम से कम वो विकारों में जाने से कुछ तो किनारा कर लेते हैं ना। जैसे साधु संतों का बाबा कहते हैं कि उनकी पवित्रता जो है वो किसी ना किसी समय पे जो है वो थाम के रखती है, पवित्रता सृष्टि को थाम के रखती है। तो समझा आपके यथार्थ सिद्धि सिद्धि की विधि भक्ति में क्या क्या चलती है। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, बहुत सुंदर बताया आपने। अगला प्रश्न है, डबल विदेशियों की भक्ति के बारे में क्या कहा बाबा ने? रूमी बहन, रजनी बहन, शायद दोनों नहीं है, कोई और बता दे। क्या क्वेश्चन है बहन? डबल विदेशियों की भक्ति के बारे में क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा कि डबल विदेशी बच्चे तो भक्ति देखने से किनारे में रहते हैं, लेकिन आप सबके भक्त हैं। मतलब तो भक्तों की लीला आप पूज्य आत्माओं को समझी तो पड़ी है, पूज्य आत्माओं को समझी तो समझनी। पड़ेगी ना। डबल विदेशी बच्चे अनुभव करते हो कि हम पूज्य आत्माओं को अभी भी भक्त आत्माएं कैसे पूजन भी कर रही हैं और आह्वान भी कर रही हैं। ऐसा महसूस करते हो या कभी अनुभव होता है कि भक्तों की पुकार का रहम आता है भक्तों पर? भक्तों का ज्ञान भी अच्छी तरह से है ना। भक्त पुकारे और आप समझो नहीं तो भक्तों का क्या होगा। इसलिए भक्त क्या है और पुजारी क्या है और पूज्य क्या है, इस राज को बाबा ने अच्छा है पूछा है कि अच्छी तरह से जानते हो, पूज्य और पुजारी के राज को जानते हो? हमें तो बाबा ने पूज्य और पुजारी का राज पूरा खोलकर बताया है कि हम लोग जिसकी भक्ति करते थे, हम बाबा हमें उस हमारी ही पूजा होगी द्वापर में तो उसके लायक बना रहे हैं। तो बाबा वो पूछ रहे हैं उनसे कि इस इनमें आप जानते हो पूज्य और पुजारी के राज को? मेरे ख्याल यहीं तक ही है। कभी भक्तों की हम्म, पुकार का अनुभव होता है? पांडवों को भी होता है या सिर्फ शक्तियों को होता है? ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, कभी भक्तों की पुकार का अनुभव होता है? अनुभव से बताएं रमनी भाई। नहीं, ये रमनी भाई भी नहीं है। विजय भाई हैं, रेणु बहन? रेणु बहन है। चलो अगला प्रश्न लेते हैं फिर, कि दिव्य बुद्धि की टचिंग से क्या अनुभव होगा? रेणु बहन आप बताओ। हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति जी। हम शांत। बाबा ने कहा कि जैसे जैसे समय आगे आएगा उतना भक्तों के आह्वान का आवाज, उन्हों की भावनाएं सब आपके पास स्पष्ट रूप में अनुभव होंगी। और कौन सी इष्ट देवी या देवता है वो भी मालूम हो जाएगा। तो जैसे जैसे पक्के भी होते जाओगे वैसे वैसे दिव्य बुद्धि की टचिंग के द्वारा ऐसा अनुभव होगा जैसे दिव्य दृष्टि से स्पष्ट दिखाई देता है। तो अभी तो बाबा ने कहा कि तुम सज रहे हो, इसलिए प्रत्यक्षता का पर्दा अभी खुला नहीं है, खुल रहा है। और जब तुम सज जाओगे तब पर्दा खुलेगा और स्वयं को भी देखेंगे। फिर सबके मुख से यही निकलेगा कि ये फलानी देवी आ गई या फलाना देवता आ गया। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। आज की मूल्य सबने बहुत अच्छे से बताया, शुक्रिया बाबा का। अब ओवर टू शोक भाई। थैंक यू रितु बहन, बहुत सुंदर तरीके से आपने बोनस मार्क्स दिए। शुक्रिया बाबा का। बाबा का गीत लगाते हैं, ऐड करते हैं।
आए वतन से भगवन हमारे, आए वतन से भगवन हमारे, आए वतन से भगवन हमारे। हर दिल बाबा कह के पुकारे, हर दिल बाबा कह के पुकारे। रोज हमें वो मुरली सुनाए, रोज हमें वो मुरली सुनाए। मीठे नैनों से हमको निहारे, मीठे नैनों से हमको निहारे। आए वतन से भगवन हमारे। अपना बनाया दिल से लगाया, अपना बनाया दिल से लगाया, इस दुनिया में जीना सिखाया, इस दुनिया में जीना सिखाया। धन्य हुए हम पाकर उनको, अपना भाग्य आकर संवारे, अपना भाग्य आकर संवारे। आए वतन से भगवन हमारे। खुशियाँ जो दी है इस दिल को, खुशियाँ जो दी है इस दिल को, हर मुश्किल में हंसना सिखाया, हर मुश्किल में हंसना सिखाया। नाज है हमको इस जीवन पर, बन के आपके बन गए हैं प्यारे, बन के आपके बन गए हैं प्यारे। आए वतन से भगवन हमारे। वरदानों से भर के हमको, वरदानों से भर के हमको, देवों से भी ऊंचा बनाया, देवों से भी ऊंचा बनाया। दुनिया बदल दी जो थी हमारी, अंधकार में करके उजियारे, अंधकार में करके उजियारे। आए वतन से भगवन हमारे,
हर दिल बाबा कह के पुकारे, हर दिल बाबा कह के पुकारे, रोज हमें वो मुरली सुनाए, रोज हमें वो मुरली सुनाए। मीठे नैनों से हमको निहारे, मीठे नैनों से हमको निहारे, आए वतन से भगवन हमारे।